हम निकले थे रेंट देने और वापस आए केक खा के। बस हमारे साथ ही ऐसा हो सकता है क्योंकि आज तो बस छोटे मोटे काम थे, इसलिए दोपहर में हम रेडी हो गए सब कुछ निपटाने के लिए। पर निकलने से पहले रिचुअल्स तो बनता है, जो कि मुंह पे दुपट्टा बांधना, क्योंकि आज का स्पेशल सीन ये था कि शुभम पापा को गिफ्ट की हुई नई बाइक लेके आया है। और सोचो, घर पे नई चीज आए और चलाने का मन ना करे, ऐसे कैसे पॉसिबल है। इसलिए आज सिटी के काम इस नई बाइक पे बैठ के हम सीधा निकले अपने लैंडलॉर्ड के घर, क्योंकि एज यूजुअल न्यू मंथ मतलब रेंट देने का टाइम। पर वहाँ जाते ही मुझे एक बात याद आई, कल तो लैंडलॉर्ड आंटी का बर्थडे था, जो मैं भूल चुकी थी और जिसके लिए आंटी कम से कम 10 बार मुझे सुना चुकी थी। बहुत दुख भरी बात थी ये मेरे लिए भी कि मैं भूल कैसे गई। बट रेंट का क्या हुआ पता नहीं, लेकिन आंटी ने हमें केक जरूर खिला दिया। और फिर आंटी बोली, ले बेटा फोटो खींच, स्टेटस पे लगानी है। और जैसे ही मैं वहाँ पहुंची, ये देखो, ये चुलबुल पांडे फिर आ गया। इसका नाम है फैंसी और ये मुझे बहुत प्यार करता है। एक्चुअली पहले हम आंटी के सामने वाले घर में ही रहते थे, तभी फैंसी और मेरी दोस्ती काफी अच्छे से हो गई थी। फिर हम शिफ्ट हो गए यहाँ पे। पर जब भी हम आंटी के घर आते हैं, फैंसी आज भी बिल्कुल पहले जैसा ही प्यार देता है मुझे। फिर हमने आंटी को अपनी नई बाइक दिखाई और आंटी मुझे बोली कि चला के बताओ। लो जी, इसी चक्कर में मैं भी एक चक्कर लगा के आ ही गई। शुभम एज यूजुअल फुल चिल मूड, बट आंटी थोड़ी घबरा जरूर गई थी। वहाँ तो तुझे राउंड मारने के लिए इजाजत नहीं दी थी। देख भाई, मैं तो भूल गई। डर क्यों गए? डरना तो पड़ा ही ना। फाइनली सबको बाय बोल के हम निकले अपने आज के दूसरे काम के लिए, जो था सलून में जाना। मेरा थोड़ा काम था पर सलून वाला बिजी निकला, तो बिना काम के वहाँ से हम निकल गए। फिर थर्ड काम था खाना खाना, क्योंकि आज लंच घर पे नहीं बना था, इसलिए हाई प्रोटीन खाना खाने हम पहुँच गए यहाँ पे। यहाँ पता चला इन्होंने अपना सेकंड ब्रांड भी ओपन किया हुआ है। खैर भूख ज्यादा थी तो हमने यहाँ दबा के खाया। उसके बाद हम निकले अपना मेन काम निपटाने, मेरा आईफोन 13 का सेल करने। सेल तो वो पहले ही हो चुकी थी, बस ये फोन उनको देना बाकी था, जो आज फाइनली दे आए। और यहीं पे मैंने अपने आईफोन 17 की लैमिनेशन भी करवा लिया, जबकि शॉप वाले ने बोला कि इसमें लैमिनेशन करवाने की जरूरत ही नहीं थी, ये फोन क्रैच प्रूफ है। ये सुन के मैं और ज्यादा खुश हो गई, मतलब डबल प्रोटेक्शन। फिर हम गए सूरसागर के पास एक फेमस शॉप पे पट्टी समोसा खाने। आप लोग बताओ अगर कभी ऐसा समोसा खाया हो तो। उसके बाद हम गए मंदिर, और ये मंदिर ना बहुत ही ज्यादा प्यारा शांत है, जंगल के अंदर छुपा हुआ, इसलिए अभी भी बहुत लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। यहाँ मुझे मिली ये डोगो भाई। थोड़ी देर प्यार की बातें हुई डोगो भाई से, दर्शन किया और हम बैठ ही रहे थे कि मैडम फिर से आ गई। देखो, मैंने सिर्फ हाथ रखा था और ये खुद ही हाथ के पास आ रही थी, और यहीं पे बैठ के मैंने थोड़ा एडिट किया और फिर हम सीधा घर के लिए निकल गए। बस ऐसा ही होता है हमारा एक नॉर्मल सा दिन, सिंपल रैंडम पर दिल से। अगर ऐसे ही रियल और अनकट ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।